So this is my very first YouTube channel, so please support me and subscribe my channel. तो मेरे YouTube चैनल का नेम है edu.academy, so प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। और दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट YouTube वीडियो। तो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है जो सी लैंग्वेज की करी है। सो आई एम मेकिंग द वीडियोज़ for the beginners, very first beginners. So this is the video for C language for beginners और ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिनको कोई भी कोड या प्रोग्रामिंग वगैरह से कोई भी बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता उन्हें, बेसिक्स। सो प्लीज़ देखिए ये वीडियो, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जिन्हें लैंग्वेजेस आती भी हैं और इफ़ दे वांट टू क्लियर देयर कॉन्सेप्ट सो दे कैन ऑल्सो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। सो देखते पहले क्या आता है हमारा। पहला है हमारा लेक्चर 1, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी। इंट्रोडक्शन ऑफ सी में हम दो चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सी एंड सेकंड इज़ व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सी, इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ वर्डफुल है, मतलब सी लैंग्वेज का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, वो ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये पूरा देखेंगे, कौन लेके आया है उसे, सब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सी, वेरी फर्स्ट पॉइंट, सी लैंग्वेज इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी इज़ द मदर लैंग्वेज। सो गाइज इट्स अ वेरी ट्रू कि सी लैंग्वेज जो है वो बहुत फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर है और ये एक मदर लैंग्वेज है। लोगों का कहना है कि सी लैंग्वेज आउटडेटेड है, इससे अब ज़्यादा कोड नहीं होते, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। सी लैंग्वेज से अभी भी बहुत सारे कोड किए जाते हैं और इट इज़ अ वेरी यूज़फुल, और ये एक मदर लैंग्वेज है। इट मीन्स अगर हमें कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो ज़रूरी है हम पहले सी लैंग्वेज सीखें, क्योंकि ये हमारे बेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमें दूसरी लैंग्वेज सीखने में हेल्पफुल होगा। सेकेंड, ओरेकल इज़ रिटन इन सी। ओरेकल जो एक काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इफ़ यू डोंट प्लीज सर्च इट, काफ़ी पॉपुलर है लेकिन ये, तो इसका भी कोड जो है वो भी सी में ही किया गया है। थर्ड पॉइंट है एंड्रॉयड इज़ ऑल्सो रिटन इन सी। इसका मतलब ये है कि हमने देखा है मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉयड्स आते हैं, तो उसकी जो कोर लाइब्रेरीज होती है, अब एंड्रॉयड बना है तो उसका कुछ ना कुछ कोड तो होगा ही ना, तो उसका जो कोड है वो लिखा गया है सी लैंग्वेज में ही। मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर्स आर रिटन इन सी। हम जैसे कि पेन ड्राइव्स वगैरह, बहुत सारे ड्राइवर्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, तो वो भी जो है उसका भी कोड सी में ही लिखा गया है। माई एसक्यूएल इज़ रिटन इन सी। Unix operating system is developed in C. So this is the very important point. Unix operating system, which is the most popular operating system, उसका भी कोड C में ही किया गया है। ये बताऊंगी आगे क्या है वैसे, बट इतना देखा जाए तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली उसका पहले आया तो लेके उसे बी लैंग्वेज की हेल्प से गया था, लेकिन बाद में उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए गए और उसे सी लैंग्वेजेस की हेल्प से कोड किया गया, और सी लैंग्वेज बनी ही इसीलिए थी ताकि उसमें चेंजेस कर सकें। अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सी लैंग्वेज कहाँ यूज़फुल है, तो फर्स्ट पॉइंट फॉर कैंपस रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी कैंपस से जॉब ले रहे हैं तो इंटरव्यूअर्स जो आते हैं आपके कॉलेजेस वगैरह में, वो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे सी लैंग्वेज से, क्योंकि इट इज़ अ मदर लैंग्वेज। सो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी लैंग्वेज से। सेकेंड चीज़ आती है टू डेवलप योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करनी है, दूसरी लैंग्वेजेस अच्छी करनी है, बेस क्लियर करना है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गाइज लर्न सी लैंग्वेज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़ है कवर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बेसिक फीचर्स ज़रूर कवर करेगा सी लैंग्वेज। मतलब देखो, हम जो कोड लिखते हैं ना उसका कुछ ना कुछ सिंटेक्स होता है, मैं आगे बताऊंगी होता क्या है, सिंटेक्स वगैरह सब बताऊंगी, लेकिन उसका कुछ होता है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम सी सीखें तो हेल्प करेगा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर हमारा आता है मोस्ट पॉपुलर फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। यस, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें सी लैंग्वेज का यूज़ है। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी। सो लेट्स सी हिस्ट्री क्या है।
सो देख सकते हैं आप, ये जो आपको मैन दिख रहे हैं, ही इज़ मार्टिन रिचर्ड। ये जो लैंग्वेज लेके आए थे उस लैंग्वेज का नाम है BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Martin Richard is the developer of BCPL. He developed this language in 1966. Exactly, we are studying about the origin of C. तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि पहले कौन सी लैंग्वेज आई है। तो सबसे पहले आई थी BCPL, जो मार्टिन रिचर्ड लेके आए थे 1966 में। नेक्स्ट है हमारे केन थॉमसन। केन थॉमसन जो है ये ही इज़ द डेवलपर ऑफ बी लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये बी लैंग्वेज देखो, मैं बताती हूँ बी लैंग्वेज इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि इन्होंने मार्टिन रिचर्ड को ऑनर देना था। वी लर्न अबाउट BCPL, सो द वेरी फर्स्ट वर्ड बी, उसी के ऑनर में इन्होंने नाम रखा बी लैंग्वेज। ही डेवलप दिस लैंग्वेज इन 1969 में डेवलप किया। ही वर्कड इन AT&TS Bell's laboratory USA. Okay, and most important, he is the developer of Unix operating system, the most popular operating system, that is Unix. So Ken Thompson is the developer of B language and Unix operating system both. फिर जो हमारी लैंग्वेज आई वो लैंग्वेज है C लैंग्वेज। सो द डेनिस रिची इज द डेवलपर ऑफ C लैंग्वेज। डेनिस रिची ही जो हैं वो डेवलपर हैं C लैंग्वेज के। ही वर्क एट AT&TS Bell Laboratory USA। सो बेसिकली हमने ऊपर पढ़ा कि केन थॉमसन जो हैं वो भी यहीं पे काम करते थे, तो दे बोथ आर को वर्कर्स। लोगों का मानना है कि डेनिस रिची इज़ द डेवलपर, बट कहीं ना कहीं केन थॉमसन ने भी उनकी काफ़ी हेल्प करी है। सो डेनिस रिची एंड केन थॉमसन both are the developers of C language. He is the co-developer of Unix operating system. So it's very true, क्योंकि C लैंग्वेज बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप्ड करना था, इसीलिए C लैंग्वेज का इनॉग्रेशन हुआ, दैट्स वाई। एंड इट इज़ डेवलप्ड इन 1972 और इसे 1972 में बनाया गया था। तो अगर हम समरी देखें तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सी का यूज़ है कहाँ। सेकेंड, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड सी के पीछे की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और अब हम आगे जो नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कि कोड करते कैसे हैं। तो बेसिकली प्रिंटएफ, प्रिंटएफ आप लोगों को नहीं पता होगा, ये मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो हम उसमें ये देखेंगे कि हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड कैसे होता है, मैं सब बताऊंगी मैं आपको क्या करना है। हेलो वर्ल्ड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रिंट करना है, बट कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन तो चाहिए, सो वी यूज़ हेलो वर्ल्ड। तो नेक्स्ट सीरीज़ में देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। सो प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग मेरे को, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट हो आप बताओ, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताओ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी आएगी, ओके। नेक्स्ट में हम कोड देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।